फ्रेंड्स, क्या आप सभी जो है ईवीएस के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान है। कल का पेपर आप सभी ने देखा होगा, लेकिन फिर भी मैं आज जो है कुछ ऐसे आप सभी को इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दूंगी जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस पक्का बनेगा ही। तो आज शाम को जिसका भी पेपर हो, मेरी ये वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है। आप सभी देख सकते हैं कि मैंने ये वीडियोज़ जो है आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ। उसके पहले आप सभी को पहले कंफर्म कर दूँ कि कल जो है क्वेश्चंस किस लेवल का था, कल क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए थे। तो कल वाले क्वेश्चंस कंप्लीट कराने के बाद जो है मैं आप सभी को कंटेंट दूंगी कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है, आज किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें हाथी के बारे में क्वेश्चंस पूछा क्या था। और अगर हमने हाथी के बारे में आप सभी को अपने मैराथन क्लास में बताया भी था। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, वहां पर मैंने बताया भी है। अभी भी समय है फ्रेंड्स, अगर 2 से 3 घंटे में आप देखते हैं ना तो अच्छी खासी आपकी तैयारी हो जाती है, जिसकी शाम को पेपर है। हाथी झुंड में रहते हैं, हाथियों के एक झुंड में 20 से 25 हथिनियां उनके बच्चे होते हैं। तो फ्रेंड, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर 12 से 14 या 10 से 12 तक के बीच में ही होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते हैं। और नर हाथी झुंड में 9 से 10 वर्ष की आयु तक ही रहते हैं। ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 14 से 15 के बीच में रहते हैं। तो यानी ए और डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि पेपर सेम तो देगा नहीं, आप जो है पूरा नहीं देखेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, इसलिए मैं बता रही हूँ ताकि आप सभी क्या पता दूसरे तरीके से क्वेश्चंस को घुमाकर पूछ सके, इसलिए आप इसको अच्छे से देखिए। नेफेंथीस घटपर्डी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। इस पौधे में पत्ती की आकृति घड़े की जैसी होती है और मुंह पर पत्ते का ढक्कन होता है। ए राइट सही है। सेकंड वाला की बात करते हैं, इस पौधे से एक विशेष गंध निकलती है जो कीटों को आकर्षित करती है। ये भी सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि यह लद्दाख, फ्रेंड्स ये वाला गलत है। और ये पौधा जो छोटे कीड़े मकोड़ों, मेढकों और चूहा तक को फंसाकर खा सकता है। जैसे ही ये जीव पौधे के मुंह पर बैठते हैं, फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ए, बी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कश्मीर और श्रीनगर में घर के निम्नलिखित में से इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारी विशेषताएं हैं और सारी विशेषताएं पढ़ लीजिए, क्या पता आज उसके बारे में पूछ ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि मधुमक्खियों के छत्ते के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमने मधुमक्खियों के छत्ते के बारे में भी बताया था कि मुजफ्फरपुर जो है वहां पे इनका पालन होता है। उसके साथ ही यहाँ पर देखिए, प्रत्येक छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है। तो सही फ्रेंड्स, एक रानी मक्खी होती है जो कि अंडे देती है, लेकिन छत्ते में कुछ नर मक्खी होते हैं जो कि छत्ते का निर्माण करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे छत्ते होगा, जो कि यहाँ पे आपको बता दें फ्रेंड्स, यहाँ पर नर जो है मक्खी वो छत्ते का निर्माण नहीं करती, बल्कि जो सहायक मक्खी होती है, जो सेवक मक्खी होती है, वह जो है छत्ते का निर्माण करती है। ठीक है, उसके साथ ही यहाँ पर जो है जाति में नर मक्खियों की तुलना में यहाँ पे लिखा गया है कि नर मक्खियों की तुलना में मादा मक्खियों की काफी संख्या होती है। ये बात किया गया। श्रमिक मक्खियों फूलों के चारों ओर शहद के रस की खोज करती है। ए और सी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे जो है बी वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत था। और उसके साथ ही नेक्स्ट की बात करें तो प्रायः 1000 वर्ष पूर्व अलबरूनी उज्बेकिस्तान से एक यात्री में भारत के बारे में अपना वृतांत लिखा था। निम्न में से कौन सा वृतांत अलबरूनी ने किताब में लिपिबद्ध किया था। तो फ्रेंड्स, भारत के लोग तालाब बनाने में बहुत माहिर है, ये सही है। नेक्स्ट है कि बावड़ियों में उतरने व चढ़ने की सीढ़ियां अलग अलग होती है, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि डिल, झील और जोहड़ पानी में इकट्ठा करने के लिए बनवाए जाते थे। ऑप्शन डी जो है ये सही है, ए, सी और डी। ठीक है, उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लकड़ी, यहाँ पे जो है लेह और लद्दाख के घरों के बारे में क्या विशेषता है वो बताया गया है। लकड़ी के फर्श और लकड़ी की समतल छतें होती हैं। नकली मंजिले में निचली, यहाँ पे फ्रेंड्स निचली होगा, निचली मंजिले में कोई खिड़की नहीं। यह मंजिल जानवरों और आवश्यक सामान को रखने के लिए बनी होती है। उसके साथ ही सी वाला स्टेटमेंट गलत है। और है पत्थर, गारा और चूने से बनी मिट्टी की दीवार होती है। और तो ए और बी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार कम से कम तक जंगल में कम से कम 25 वर्ष तक आप रहेंगे, तभी आपको यह अधिकार मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जिसमें दिया गया कि पशुओं में पालतू बनाने की प्रक्रिया दुनिया के बहुत से भागों में धीरे धीरे चलती रही। सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में भेड़ यहाँ पे होगा, भेड़ एवं बकरी आते हैं। तो दोनों कथन सही है, और लेकिन यहाँ पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जहां पर दिया गया कि हड़प्पा के लोगों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक जानवर नहीं पाला जाता था। तो घोड़ा नहीं पाला जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भारतीय संघ यूनियन में 25 वर्षों में से निम्न में से कौन सा केंद्र शासित नए बनाए गए थे। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि इसमें कुछ तरीके से जो है
आपका जीएस वगैरह भी जोड़ दिया है। ठीक है, अपने मशहूर ओलंपिक यहाँ भारोत्तोलक के बारे में आप सभी पता ही है, कडमल्लेश्वरी। ठीक है, वेट लिफ्टिंग। उसके साथ ही नेक्स्ट मधुबनी पेंटिंग के बारे में पूछा गया है, जिसका राइट आंसर था कि इस पेंटिंग की उत्पत्ति बिहार के मिथिला क्षेत्र में हुई है तथा यह पेंटिंग पिसी हुई चावल की घोल से रंग मिलाकर बनाए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो घरों की सतह की गोबर और मिट्टी के घोल की लिपाई की जाती थी और गोबर घर के अंदर तापमान को नियंत्रित करता है तथा कीड़ों को घर से दूर रखता है। तो फ्रेंड्स दोनों ही ऑप्शन सही है, आर और आर एक ही सही भी व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहां पे यहाँ पे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना था 15 पर मीटर पर सेकेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये तोरांग का अर्थ क्या होता है? तोरांग का अर्थ होता है झारखंड। इसी तरीके से आप कमेंट में बताइए कुडुख का अर्थ क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शिक्षकों को बच्चों के ऐसे प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जैसे कि मेरा सीखने की लक्ष्य क्या है। तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें कि यहाँ पे ना कुछ पेडागोजी के भी क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये है और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने लिए नहीं है, तो वो आप खुद से जो है सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स पेडागोजी के क्वेश्चन आपके माइंड बेस्ड होने क्वेश्चन होते हैं। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण? तो बच्चे पर्यावरण अध्ययन कैसे सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हरलिन ने अपने शिक्षक से पूछा गुलाब में कांटे क्यों होते हैं एवं पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का शिक्षण शास्त्र इस जिज्ञासा के प्रति क्या होना चाहिए। उसे बताया कि गुलाब में कांटे उसे जानवर से बचाने के लिए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ईशा कक्षा 4 की ईशा ने प्रश्न पूछा कि गाय अंडे क्यों नहीं देते हैं। तो इस तरीके से अगर आप एक शिक्षक हैं तो उसकी क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आप कहेंगे कि उसे बताएंगे कि जानवरों के कान दिखाई देते हैं, जिन जानवरों के कान दिखाई देते हैं, जिनके कान नहीं दिखाई देते, उनके दोनों के बीच में संबंध बताएंगे और उसके साथ ही बताएंगे कि कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से जानवर जो है बच्चे। तो यहाँ पे जो है आपका ये वाला टॉपिक्स खत्म हो जाता है। उसके बाद जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आज बनने की संभावना है उसके बारे में आप सभी को बता देते हैं। बात करेंगे बाघ के बारे में। तो भारत में सर्वाधिक जो है वो कर्नाटक राज्य में बाघ पाए जाते हैं, अगर भारत की बात करेगा तब। ठीक है, बाघ के नर जो बच्चे होते हैं वह 2 से 3 वर्ष में झुंड को छोड़ देते हैं। अंधेरी में वह 6 गुना ज्यादा जो है बाघ देख सकता है और बाघ के ऊपर जो धारियां बनी होती हैं वह जलवायु के कारण होती हैं, ये देख सकते हैं। उसके साथ ही इनकी दहाड़ जो होती है वह 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है और उसके साथ ही आयु की बात करें तो 26 साल तक यह जीवित रहते हैं। मादा का जो गर्भ होता है यहाँ पर देख सकते हैं 3.5 महीने और एक साथ 3-4 बच्चों को ये जन्म देते हैं। ठीक है, उसके साथ ही नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो जंतु जगत में स्लॉथ आलसी पक्षी, ये मैं कह रही हूँ गारंटी के साथ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तो आज पूछेगा ही। स्लॉथ जो है वो आलसी जीव है जो कि मध्य अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। भालू के जैसा दिखने वाला जीव है, पेड़ों पर उल्टा लटका रहता है, 17 से 18 घंटे सोता है, जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके साथ ही सप्ताह में 1 दिन शौच के लिए नीचे उतरता है। 40 वर्ष जीवन काल में 8 पेड़ उस पर निवास करता है और 1 पेड़ पर 5 साल तक निवास करता है। यह जो स्लॉथ जीव है बहुत इंपॉर्टेंट है, आलसी जीव है, इससे क्वेश्चंस बनने की संभावना है, आसान जरूर बन जाएगा। साथ ही अगर हम घर की बात करें तो राजस्थान में किस तरीके के घर पाए जाते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कल श्रीनगर के घर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम बात करेंगे राजस्थान के घर तो तापमान अधिक होता है यहाँ या और ग्रामीण क्षेत्र, दीवारें जो होती है वो मोटी होती है और लकड़ी नीम और कीकर जो होते हैं, नीम और कीकर की लकड़ी होती है और मिट्टी में भूसा व लेप के द्वारा घरों को बनाया जाता है। ठीक है, उसके साथ ही अगर हम बात करेंगे आश्रय, जुलाही पक्षी किस तरीके से उनकी पक्षियां जो अपने घर वर का निर्माण करती हैं। घोंसला इनका देख सकते हैं लालटेन की तरह होता है जो टहनियों से टकराता रहता है और इसे नर पक्षी बनाता है, इसे बीवर पक्षी भी कहते हैं। तो ये नर पक्षी, बीवर पक्षी, जुलाही पक्षी दोनों, बीवर पक्षी और जुलाही पक्षी दोनों एक ही का नाम है, ये आपको याद रखना है। दर्जिन का अर्थ ही आप समझ सकते हैं, दर्जिन जो है 2 पग, दर्जिन का काम होता है कपड़े सीना, तो उसी तरीके से दर्जिन यानी 2 पत्ते को आपस में सिलकर जो घोंसला बनाती है उसको कहते हैं सिलचर। ठीक, कौन सी पक्षी? सिलचर, ये यहाँ पे याद रखिएगा। साथ ही उल्लू अपना घोंसला कहाँ बनाती है, तो उल्लू के घोंसले, उल्लू जो होते हैं वो पेड़ के घोंसले में अपना घोंसला बनाती है। चील जो होता है ये सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाती है। मोरनी जो होती है झाड़ियों में घोंसला बनाती है। गिद्ध जो होता है सुनसान पेड़ पर जो घोंसला बनाते हैं। मोर जो होता है वो पेड़ के निचली डाल पर। वही कलचड़ी की बात करें तो सड़क के किनारे पत्थर के बीच, और कौवा जो होता है वो पेड़ की ऊंची डाल व लोहे के तार पे अपने घर को बनाते हैं। ठीक है, उसके साथ ही सरीसृप से भी क्वेश्चंस बनने की संभावना है कि सबसे जहरीला सांप कौन सा होता है और किसके जहर से सांप के जहर को काटा जा सकता है। तो सांप का ही जो जहर होता है, जहर से बचने की दवा जो होती है उसे कहते हैं सीरम। और नाग जो होता है वो भोजन के लिए अन्य सांपों को जो है वो खाता है। सांप के प्रकार है नाग, करैल, अफाई और दुबैया। ठीक है, ये 4 मुख्य प्रकार है।
उसके साथ ही भोजन की बात करें तो भोजन से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। लॉन्ग ही लुंग ही फिन लिंग हु फेन कहाँ के लोग खाते हैं? तो हांगकांग के लोग। सरसों के तेल से बनी मछली कहाँ के लोग खाते हैं? कश्मीर के लोग। नारियल के तेल में बनी मछली कहाँ खाते हैं? गोवा के लोग। टेपियोका नारियल केरल और सरसों का साग मक्के की रोटी पंजाब। मोमोज बांस का उपला नागालैंड। बड़ा पाव पाव भाजी महाराष्ट्र। ये सारे स्क्रीनशॉट लेके रेड डालिए फ्रेंड्स, ये जरूर पूछेगा। आज के आपने पहले ये वीडियोस देखी होती तो शायद आप सभी की आज की ये डर नहीं होती। तो फ्रेंड्स ये भी इम्पॉर्टेंट थी। बाकी आप सभी अगर चाहते हैं कि आज एग्ज़ाम आपका अच्छा जाए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि मैं आप सभी को और अच्छे नोट्स खुद के अपने नोट्स बनाए हुए आप सभी के लिए अपलोड करूँगी। जितनी ज़्यादा कमेंट रहेंगे उतनी जल्दी मैं करूँगी ताकि आपके एग्ज़ाम के 2 घंटे पहले मैं आप सभी को वीडियो दे पाऊँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सो फ्रेंड्स कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय।